मेरा किसी पार्टी से संबंध नहीं है। चुनाव आयोग का क्या दायित्व होता है कि मतलब कोई भी कह दे तो काट के फेंक दे। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का वोट बन गया, डोनाल्ड ट्रंप का वोट बन जाता है। तो इस चीज को देखना चाहिए। किसका ट्रंप? कौन सा ट्रंप का? डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, आपने ठीक से बोला है ना, फिर से दुश्मनी हो जाएगी। नहीं भाई, मैं डोनाल्ड ही बोलता हूँ। और राहुल जी जिस इलेक्शन की बात कर रहे हैं, उसी इलेक्शन में कर्नाटक में ही मेरा भी नाम डिलीट हो गया वोटर लिस्ट से। राहुल गांधी का बयान भी सुना, विक्टिम हमारे साथ हैं। बिल्कुल। आपका क्या कहना है, ये क्या संभव है? क्या पहले तो ये बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं? होता क्या है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुराग ठाकुर ने और वही कह दिया एक बात कि फुलझड़ी फुस हो गई, पटाखा फुस हो गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते या कोर्ट में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इसकी प्रोटेक्शन करने का काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है, हिंदुस्तान के ऑपोजिशन लीडर का नहीं है। दो चीजें साबित हैं। एक कि एक वोट तो कटा है, दूसरा एक गोदाबाई कौन। मैंने वो ट्वीट किया, अगर आपने तो भी मैं निकाल के यहाँ पर आपकी भी जिम्मेदारी थी लोकतंत्र मजबूत करने की, आप भी चुप बैठ गए। मैं चुप नहीं बैठा। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बहुत रूडली बिहेव कर रहे थे। वो कहते नहीं ऐसे नहीं होता है, आप का नाम नहीं है, आपने नहीं जुड़वाया होगा। मैंने जुड़वाया तो यार, ये मैंने अपने घर में छाप लिया है क्या? कुल मिला के चाहते नहीं थे कि आपका वोट पड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव आयोग जानबूझ के ही करवाता है। कर्नाटक में अगर धांधली हुई 2023 के विधानसभा चुनाव में, सरकार बनाए क्यों बैठे हो भैया, बहिष्कार कर दो। ये तो है। अच्छा, जहां से वोट कटा वहां भी कांग्रेस ही जीती। कांग्रेस ने तो नहीं कटवा दिया वोट आपको। आप अपने कागज भेजना, मैं कांग्रेस वालों को भेजता हूं। दरअसल राहुल जी की मुश्किल ही यही है, वो जो कहते हैं कई बार लोग समझ ही नहीं पाते हैं। उनकी बातों को समझाने के लिए कुशल समीक्षक की आवश्यकता होगी। अगर आप और भी नेताओं को देखें, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे स्वयं बीजेपी के कई नेता, स्वयं पीएम ही हो, कई बार ऐसी बात बोल जाते हैं और जो नई तूल बनता है। लेकिन राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, तो जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? वही देना पड़ेगा। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए। चुनाव आयोग के किसी भी जवाब से मैं सेटिस्फाइड मैं भी उस बात, बिल्कुल मैं भी वही बात कह रहा हूँ आपसे कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो कह रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हमें सुन के लग नहीं रहा था कि ये किसी संवैधानिक संस्था का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मसला ये पूरा राजनीतिक है। राहुल गांधी इस बात को लोगों के दिमाग में बैठाने में सफल हो चुके हैं कि वोट चोरी होता है। साल 1945 दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था। एलाइड और एक्सिस पावर के बीच में रस्साकसी चल रही थी कि तभी अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया। टेस्ट सफल रहा और उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। अब आते हैं साल 2017 में, जब नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया और पूरी दुनिया को चौंका दिया। इसके बाद आते हैं सीधा साल 2025 के सितंबर महीने में और तारीख 18। कांग्रेस ने हाइड्रोजन बम फोड़ा। कितना दमदार रहा, धमाका कहां तक हुआ, सब जानेंगे इस बार के तीन तिगाड़ा में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं तीन तिगाड़ा। हमारे रथ का संचालन करने के लिए हमारे साथ है केशव और हौसला बुलंद करने के लिए है हमारे साथ आसिफ इकबाल, और मैं हूं साथ देने के लिए सिद्धार्थ। और एक बार फिर से हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। सर, सबसे पहले आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोनों में आपको क्या अंतर लगा? नहीं, 7 अगस्त की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो लग रहा था थोड़ा होमवर्क करके भी आए हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम तो भाई जैसा कि बताया गया था कि कुर्सी की पेटी बांध कर रखो, हमने तो पूरी कुर्सी ही बांध ली थी कि उड़ेंगे तो कुर्सी के साथ ही उड़ेंगे, क्योंकि इस देश में, प्रजातंत्र में कुर्सी का अपना अलग महत्व है। इसलिए जान जाए पर कुर्सी न जाए, मैंने सोच के कुर्सी पूरी बांध ली थी। लेकिन ये हाइड्रोजन बम, पता नहीं, मुझे तो लगा नहीं कि, हालांकि उन्होंने खुद ही कह दिया कि हाइड्रोजन बम अभी आने वाला है। आज तो हाइड्रोजन बम का ट्रेलर था, तो ट्रेलर के लिहाज से भी उतना मजा नहीं आया। हाइड्रोजन नहीं तो खुश हो गया। लेकिन अगर देखा जाए तो 7 अगस्त की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कहा गया था कि वोट चोरी हुआ। अब 18 सितंबर वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यानी कि आज की, और उसमें कहा गया कि वो वोटर्स भी लेकर आए कुछ, उदाहरण के तौर पर, जिनके वोट डिलीट किए गए थे, जो कि अपने आप में दावा एक बहुत गंभीर है। इसके बाद हालांकि चुनाव आयोग का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि कोई एक वोटर किसी दूसरे वोटर का वोट डिलीट नहीं करवा सकता। उसके पहले एक पूरी प्रक्रिया होती है। अगर किसी का वोट डिलीट कोई और करा रहा है
तो हम पूछते हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ क्या? ये बहुत मजेदार सवाल आपने पूछा है सिद्धार्थ। और राहुल जी जिस इलेक्शन की बात कर रहे हैं उसी इलेक्शन में कर्नाटक में ही बट किसी अलग कंस्टिट्यूएंसी में मेरा भी नाम डिलीट हो गया वोटर लिस्ट से। एकदम मैं लाइव एग्जांपल। अच्छा, उस टाइम पे आप कर्नाटक में था। उस टाइम में कर्नाटक का वाजिब वोटर था और मैंने ये चीज ट्विटर पे भी डाली है। आपको चाहे तो मैं इसके बाद वो अपना ट्विटर भी आपको भेजूंगा। तो आप राहुल गांधी की बात का समर्थन कर रहे हैं? राहुल गांधी की बात का समर्थन नहीं कर रहा हूं मैं। राहुल गांधी ने हमारी बात ही नहीं करी। वो हमारी बात करते तब तो समर्थन करते हम। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो 2023 का चुनाव था उसमें ये चीजें हुई, मेरे साथ हुई। मैं और मेरी पत्नी एक ही घर में रहते थे, तब भी अभी भी एक ही घर में रहते हैं बाखुदा। एक ही कंस्टिट्यूएंसी के वोटर हम दोनों हैं। नाम बता दीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी का। वो बेंगलोर साउथ। अच्छा। और एक ही घर में रहते हैं, एक ही कंस्टिट्यूएंसी के वोटर हैं। एक ही दिन हमने वोटर लिस्ट में वहां पर नाम ऐड करवाया। जहां पर हमारा पहले वोट था वहां से हमने नाम हटवाया। जहां हमें वोट डालना था वहां हमने नाम ऐड करवाया। एक ही दिन हमने मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए तस्वीरें खिंचवाई। एक ही दिन हमारा मतदाता पहचान पत्र आया। लेकिन चुनाव वाले दिन जब गया तो पता चला मेरी पत्नी के पास तो मताधिकार है। वैसे भी इस देश में पत्नियों के पास ज्यादा अधिकार होते हैं, तो मताधिकार भी उन्हीं के पास था। मैं मताधिकार से वंचित रह गया। मुझे वोट देने का अधिकार मैं अपना दिखाता रह गया। भाई देख लो मेरे पास भी यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड है, तुम लोगों ने बना के दिया है। किसी ने नहीं सुनी गई, नहीं तुम तो वोटर हो ही नहीं यहाँ के। पर आप बेमत गए लव के साथ में। हाँ, बेमत गया लेकिन लव के साथ में गया और बेमतलब गए। और मिला के बेमतलब गए। लेकिन वापस भी आया। यही है कि मेरे उंगली पे कोई दाग नहीं लगा। अच्छा, उंगली पर दाग नहीं कोई दाग। आसिफ भाई, राहुल गांधी का बयान भी सुना, विक्टिम हमारे साथ हैं। बिल्कुल। आपका क्या कहना है, ये क्या संभव है? क्या पहले तो ये बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से राजनीति हो रही है देश में, जिस तरह से बीजेपी कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस कर रही है, उसी तरीके से राहुल गांधी भी कर रहे हैं। अब राहुल गांधी कहाँ से ये सबूत लेके आ रहे हैं? क्या ये मसला आज का नहीं चल रहा है? ये मसला पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहाँ तक कि चुनाव आयोग ने भी कह दिया कि भैया हमें लिखित दो, फिर हम कुछ करेंगे। तो मेरे हिसाब से जैसा माना जा रहा है, बहुत सारे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं राहुल गांधी को। ट्रोल नहीं करना चाहिए। अब ट्रोल करने वाले बयान उन्होंने दिए हैं, पहले आपके ट्रोल इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि जो चीज अगर सवाल उठ रहा है तो उस पर जवाब भी तो देना चाहिए। लेकिन होता गया है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुराग ठाकुर ने और वही कह दिया एक बात कि फुलझड़ी फुस हो गई, पटाखा फुस हो गया। और मतलब ये एक तरीके से यह है कि साइड में मतलब राहुल गांधी का ही वोट नहीं कट रहा है, आम आदमी का भी वोट कट रहा है। सिर्फ उनका ऐसे बनी कि वो मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी ने तो अनुराग ठाकुर पर या बीजेपी पर तो सवाल भी नहीं उठाया। कुछ नहीं उठाया। उन्होंने तो चुनाव आयोग पे सवाल किया। हर बार यही होता है कि राहुल गांधी चुनाव आयोग के ऊपर उठाते हैं और लेकिन पूरी बीजेपी की लॉबी आके सफाई और बीजेपी पर सवाल उठाते हैं तो चुनाव आयोग आ जाता है। तो ये जो चीज है भाई, राहुल को नहीं, ये बात मैं कह भी रहा था केशव सर से कि जब भी ऐसा होता है पहले चुनाव आयोग को अपना पक्ष रखना चाहिए, बीजेपी को बाद में आना चाहिए कि आप ऐसा कह रहे हो। पहले मेरा ख्याल है कि ज्ञानेश कुमार जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और बताना चाहिए कि भाई इन्होंने जो बोला है उसके तथ्य क्या है और इन्होंने जो दावे किए हैं वो कितना संभव है, कैसे हो सकता है या कैसे नहीं हो सकता और क्यों नहीं हो सकता। दूसरा एक जो उनका मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक जो उनका बयान लगा बड़ा ही बचकाना लगा। ऐसा लगता है कि इतने साल के राजनीतिक एक्सपीरियंस के बाद भी उनकी जो समझ है डेमोक्रेटिक सिस्टम को लेकर या एक विपक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को लेकर, मुझे लगता है वो ना मैच्योर हो नहीं पा रहे हैं। जैसे कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा जिम्मेदाराना उन्होंने बिहेव किया, सब किया, बीच में आके बोल गए कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं। बिल्कुल, मैं यहाँ पर लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आप नहीं हो तो फिर चुनाव मत लड़ो ना। ये और 2 मिनट पहले उन्होंने खुद ही कहा कि वो यहाँ पर संविधान की रक्षा करने के लिए है, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए है, और बाद में संविधान ले लेके घूम रहे हो, फिर आप बैकआउट कर जा रहे हो। और ये बहुत ही निराशाजनक है कि जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप कोर्ट क्यों नहीं जाते या कोर्ट में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो इससे ऐसा लगता है कि आप हैं क्यों फिर पॉलिटिक्स। दरअसल क्या है कि कुछ शब्दों का भी हेर फेर होता है। उन्होंने ये कहा कि मेरी ही नहीं है। नहीं, ही नहीं ना। मैं बात कर रहा था अभी
कुछ लोग तो मैं सुन रहा था कि दो बार उन्होंने ये बात कही कि लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। जो आपकी नहीं है तो आप क्यों इलेक्टेड पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि हो सकता है कि दूसरा मतलब हो सकता होगा। अगर मतलब नहीं है तो जिस तरह का सवाल है अधीर रंजन वाली बातें ना करें ना, हमारे कहने का मतलब वो नहीं है। नहीं तो देखिए फिर तो यहाँ लेकिन बात वही आ जाती है ना घूम फिर के, चलिए उन्होंने कह दिया। हाँ, लेकिन अब क्या है, नहीं, चुनाव आयोग और वोट बीजेपी जो है, देखिए ये चीज है, बस एक ही बात को उठाए हुए कि ये कह दिया। दो चीजें साबित हैं। एक कि एक वोट तो कटा है, वोट तो कटा है। 6000 वोट 18 वोट का उन्होंने कहा है, 6017 का नहीं पता, एक कटा है, एक का कटा है। हमारे पास एक विक्टिम है, दूसरा एक गोदाबाई कौन है? अरे आज तो गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च होने वाली कैरेक्टर है गोदाबाई जी। गोदाबाई आसिफ एक बात भाई जो भी जिनके भी अच्छे कॉन्टेक्ट्स हो कर्नाटक में, प्लीज गोदाबाई के बारे में ढूंढ के हमको थोड़ा सा कमेंट में बताएं, फिर हम गोदाबाई को जैसे बताया जाता है कि जोधाबाई नाम का कोई कैरेक्टर नहीं था, इस तरह से मुझे लगता है गोदाबाई तो टीवी पे आजाई थी भाई, आजाई भी थी। उन्होंने बोला है कुछ कन्नड़ा में बोला है। तो वन इंडिया कन्नड़ा के अगर हमारे सहयोगी इस प्रोग्राम को देखेंगे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप गोदाबाई को ढूंढे और उनके अपडेट्स हमारे तक मिले। बट आसिफ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दरअसल राहुल जी की मुश्किल ही यही है, वो जो कहते हैं कई बार लोग समझ ही नहीं पाते हैं। उनकी बातों को समझाने के लिए कुशल समीक्षक की आवश्यकता होगी, जो आके ये बताएंगे कि इस पंक्ति में कवि कहना क्या चाहता है। दरअसल मसला राहुल गांधी के साथ तक सीमित नहीं है। अगर आप देखेंगे सिर्फ राहुल पे अगर आप अटैक कर रहे हैं, अगर आप और भी नेताओं को देखें, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे स्वयं बीजेपी के कई नेता, स्वयं पीएम ही हो, कई बार ऐसी बात बोल जाते हैं और जो नई तूल बनता है। लेकिन खास तौर से इस मुद्दे पे इसलिए बनाया जाता है ताकि राहुल को ले लो और बाकी जवाब देने से बच जाओ। नहीं, अच्छा आप देखिए, राहुल गांधी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कह रहे थे, मैंने क्यों कहा कि अगर मेरी बात की होती तो मैं उनकी बातों का समर्थन करता। वो कह रहे थे, हालांकि मेरी अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की जरूरत नहीं है, बट सिंस आई हैव स्टार्टेड, तो मुझे ये ऐड करने में भी कोई एतराज नहीं है कि वो कह रहे थे कि इसमें अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, इसमें दलितों को निशाना बनाया जाता है, ये तो पूरा ओबीसी को निशाना बनाया जाता है। 4 महीने से आपके साथ काम कर रहा हूँ, आपकी जाति नहीं पता, मुझे माफ करिएगा। मुझे जाति, मेरी कोई जाति नहीं है, सिर्फ आती है। कहते ना, जात ना पूछो साधु। इसलिए मैंने सर, जैसे आपको मेरी कोई जाति नहीं है, सिर्फ आती है। जब आप बूथ पर गए और आपको पता चला आपका वोट नहीं है, आपने पता करने की कोशिश नहीं की? पता, मैंने हंगामा खड़ा कर दिया भाई वहां पर। मुझे पुलिस वाले ने ऐसे पकड़ा, दोनों साइड से निकाल के बाहर कर दिया। मैंने वो ट्वीट किया, अगर आपके यहाँ तो अभी मैं निकाल के यहाँ पर आपकी भी जिम्मेदारी थी लोकतंत्र को मजबूत करने की, आप भी चुप बैठ गए। मैं चुप नहीं बैठा। मैं वहां पर एक फॉर्म होता है, अगर आपका नाम कट गया है तो मुझे कहा गया कि आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाएं, वो आपको अलाउ करेंगे, आप यहाँ के जेन्युइन वोटर है तो। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स थे और वो बूथ मेरे घर से 200 मीटर दूर होगा, मुश्किल से 200 मीटर काफी। मैं जिस घर में रहता था उस घर का डॉक्यूमेंट, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, सारा कुछ लेकर, मैं जेन्युइन वोटर हूं। मैं यही इसी देश में पैदा हुआ हूं। सारी पढ़ाई, मेरे एजुकेशनल जितने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसी देश के हैं। आधार कार्ड उसी राज्य में बना है और पैन कार्ड भी उसी राज्य में बना है मेरा। ड्राइविंग लाइसेंस भी उसी राज्य में बना है मेरा। सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं के हैं, सेम एड्रेस। तो फिर आपका बाद में आया वो? नहीं, कुछ नहीं आया। हालांकि उसके बाद तो मैं वहां से निकल आया। बाद में वोट डालने के लिए वैसे भी इतने एफर्ट कोई लेता नहीं है। कोई नहीं लेता, कुछ नहीं। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बहुत र्यूडली बिहेव कर रहे थे। वो कह रहे थे नहीं ऐसे नहीं होता है, आप का नाम नहीं है, आपने नहीं जुड़वाया होगा। मैंने नहीं जुड़वाया थी यार, ये मैंने अपने घर में छाप लिया है क्या, ये देख लो। उन्होंने जो दिया हुआ था मुझे मतदाता पहचान पत्र, वो मैंने दिखाया। उसमें मेरी जो एपिक नंबर है मेरी पुरानी वाली। कुल मिला के चाहते नहीं थे कि आपका वोट पड़े हो। नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये देखिए यहाँ नहीं हो रहा है। अच्छा, राहुल जी की बात से मैं इसलिए भी थोड़ी असहमति रखता हूँ कि अगर बात जब होनी चाहिए तो उस बात में इंटीग्रिटी होनी चाहिए। आप गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। आप कह रहे हो कि इलेक्शन प्रोसेस ही रिग्ड है। पहले तो ईवीएम पर थे, अब ईवीएम से आगे इलेक्शन के पूरे प्रोसेस पे। अगर कर्नाटक के चुनाव में धांधली हुई उनके मुताबिक, मतदाताओं के नाम काट के हटा दिए, उनके मुताबिक तो कई राज्यों में हुई। कर्नाटक की बात कर लेते हैं, कर्नाटक पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। कर्नाटक में अगर धांधली हुई 2023 के विधानसभा चुनाव में, सरकार बनाए क्यों बैठे हो भैया, बहिष्कार कर दो। अच्छा, सरकार तो सब बनाए। धांधली से जीता हुआ चुनाव नहीं चाहिए सरकार। एक और सवाल है जो आपने अभी कहा कि कर्नाटक पर ही वो विशेष जोर देते हैं। कर्नाटक के अलावा इसमें आपका हिमाचल और तेलंगाना में उनकी सरकार है बहुमत से, और झारखंड में गठबंधन में वो हिस्सेदार है।
तो उनके सारे उदाहरण जो है कर्नाटक से आ रहे हैं कि पंजाब की कांग्रेस जो है वो ध्यान नहीं दे रही है, वो खाना तलाशी नहीं कर रही है, जांच नहीं कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं यहाँ भी वोटर कट गए हों, या तेलंगाना की जो कांग्रेस है वो सक्रिय होकर काम नहीं कर रही है। झारखंड में हेमंत सोरेन जो जेल जाके भी आए हैं, उनकी तो और खुंदक होनी चाहिए, मुझे और बड़े पैमाने पर इसको ढूंढना चाहिए। तो एक ही राज्य से सारी तरह के जो स्कैम आ रहे हैं, ये भी थोड़ा सा समझ से बाहर है। उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस के नेता इसको देखेंगे और फिर उसके हिसाब से कहीं ऐसा तो आगे के, मैं चाहता हूँ कि आगे के राज्यों में अगर ऐसा चल रहा है वाकई में जो कि वो दावा कर रहे हैं, हाँ, हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर ममता बनर्जी भी करा सकती हैं, ममता बनर्जी भी करा सकती है, पंजाब में भी हो सकता है, केरल में हो सकता है, तमिलनाडु में हो सकता है। लिस्ट में नाम करते हैं, उसका एकदम सॉलिड परफेक्ट एग्जांपल मैं अपना खुद का दे रहा हूं, और मैं इस बातचीत के बाद आपको ट्वीट भी दूंगा। आप टीम टिगाड़े में वो ट्वीट भी दिखाए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, चाहे तो मेरी आइडेंटिटी के साथ, मेरे हैंडल के साथ दिखाए। आपकी आइडेंटिटी दिख गई? हाँ, नहीं, वो ट्वीट में भी दिखाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इससे, वो चीजें हुई है और वह कई प्रदेशों में होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव आयोग जानबूझ के ये करवाता है। मैंने इस पर कई बार बातें की है। इनफैक्ट जो बिहार में अभी SIR का मसला चल रहा था, वहां पर भी हमने बात की है उस पर, और वहां के जो रिपोर्टर्स थे उनके रिपोर्ट्स भी देखे हैं। लेकिन दरअसल धांधली वहां पर जो बूथ लेवल ऑफिसर्स होते हैं, BLOs होते हैं, वो करते हैं। हाँ, किसी के घर पर जाते वो, नहीं हैं, कहीं वो पर इकट्ठे बैठ जाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ भी उठता है, एक चीज ये भी है कि जब सवाल होता है चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग, पिछली बार आपने देखा था चुनाव आयोग का कैसा जवाब था कि वो बहुत ही बेतुका और अनसेटिस्फैक्टरी आंसर रिस्पॉन्स की निजता का हनन ना हो, इसलिए क्या बात कर रहे हो, ये उसकी जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, मजेदार बात, नहीं तो यही चंडीगढ़ के चुनाव में आप एक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऑन कैमरा पकड़े गए, ऑन कैमरा वो ऐसे वोट खिसका रहा है, वोट खिसका रहा है, और फिर ऐसे CCTV में देखता है, फिर पकड़ जाता है। और आसिफ, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, मैं और हमारे साथी पंकज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और हम आपस में प्रश्न वहां पर कौन पूछेंगे पहले ये तय था। कुछ लोगों को मतलब उनकी समय की बाध्यता थी, मैं उन पे कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये भी बेकार है। हाँ, प्रश्न लोग पूछ रहे थे, खैर हमारी बारी नहीं आई प्रश्न पूछने की। हम आपस में बात कर रहे थे कि सीजर स्वाइप मस्ट बी अबव सस्पिशन। आप एक पारदर्शी सिस्टम क्यों नहीं बनाते? वही चीज, अगर सवाल उठाए जा रहे हैं, राहुल गांधी भाई कोई विपक्ष के नेता है, कोई ऐसे मामूली आदमी जैसे हमारे जैसा एक अदना सा व्यक्ति, इस देश का नागरिक भी अगर कोई सवाल उठाता है तो उसको भी, अब तो इसी सरकार, मतलब कांग्रेस की सरकार हो या जो भी सरकार हो, इसी संसदीय व्यवस्था ने RTI दिया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन दी है। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको मुझे भी इन्फॉर्मेशन देना है। लेकिन राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, तो जवाब चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? वही देना जिनकी भूमिका है नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च जज से लेके CGI से लेके CBI तक के चीफ नियुक्त करने में होती है, और उस आदमी के सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी वो ज्यादा अच्छी मुझे क्यों लगी थी, उसका ये भी कारण है कि राहुल गांधी ने कहा था कि आपने डिजिटल डेटा क्यों नहीं दिया, आपने सिर्फ हमें हार्ड कॉपी लाकर क्यों दे दी, कि क्योंकि हमें 6 महीने 8 महीने का टाइम लगे उसकी स्क्रूटनी में। हाँ, हालांकि डिजिटल डेटा क्यों नहीं दिया वो नहीं, ये बहुत बताया था। अरे उससे सहमत होना असहमत होना एक अलग बात है। मैं उससे चुनाव आयोग के किसी भी जवाब से मैं सेटिस्फाइड, मैं भी उस बात से, चुनाव आयोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, और इस लेवल का अधिकारी अगर ऐसी बात करता है तो मतलब बड़ी शंका होती है फिर। बिल्कुल, मैं भी वही बात कह रहा हूँ आसिफ, कि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो कह रहे थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो हमें सुन के लग नहीं रहा था कि ये किसी संवैधानिक संस्था का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि ये विपक्ष की किसी पार्टी का या सत्ता पक्ष की किसी पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपको सिर्फ फैक्ट्स पर बात करनी है। राहुल गांधी को डेयर कर रहे थे कि 1 हफ्ते के अंदर माफी मांगो, 1 हफ्ते। भाई माफी क्यों मांगना है? अगर उन्होंने तौहीन की है आपकी, आप भी कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाएगी। सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है, उसी प्रकार चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। और राहुल गांधी ने अगर गलत बोला तो चुनाव आयोग उनको सम्मन कर सकता है। चुनाव आयोग क्यों नहीं सम्मन कर रहा है? इसमें एक महीन टेक्निकलिटी छुपी है जनाब। जो पक्ष कोर्ट जाएंगे, ओनस उन पर होगा सबूत देने का, प्रूफ करने का। तो राहुल गांधी चाहते हैं कि ये चुनाव आयोग जाए कोर्ट में, तो वो लाके दे सारे डॉक्यूमेंट्स। चुनाव आयोग चाहता है कि ये जाए, हालांकि तो बम फूटते रहे। हालांकि हमें लगता है एक जनता के नाते, एक मतदाता के नाते, इसका पटाक्षेप होना चाहिए। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। इसमें ना सरकार, न विपक्ष, न कोई और, चुनाव आयोग ही अपनी एक और मर्यादा बहाल कर सकता है। एक और मेरा सवाल है आप दोनों महानुभावों से, कि
कांग्रेस के भी पोलिंग एजेंट होते होंगे, मैंने तो देखे अपनी लाइफ में, जितने भी मैं बूथ पर गया हूँ हाँ, सबके कवरेज के होते लिए, जितने दल वहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जितनों के कैंडिडेट ने पर्चा भरा होता है, उम्मीदवार होते हैं, उनके बूथ एजेंट भी होते हैं। और ये तब से एक्टिव होते हैं जब से वोटर लिस्ट बन रही होती है, तब से ये बीएलओ के साथ घूमते हैं, बनवाते हैं, चढ़वाते हैं, कटवाते हैं। अच्छा इनके ये भैया बाहर रहते हैं, चलो इनका काट दो। अच्छा इनका ये वाला, इनका लड़का 18 का हो गया है, ये नाम और ऐड कर लो। तो क्या कांग्रेस के जो बूथ एजेंट हैं और जो पोलिंग एजेंट हैं, उनका डेटा कहाँ है, वो कर क्या रहे नहीं, ये हैं? डेटा वो कैसे बना पाए? अरे सब बनाते हैं भाई, बीजेपी के आप किसी भी एजेंट के पास चले देखिए, जाइए। लिखाने में चढ़ाने वाली बात एक अलग होती है, लेकिन फाइनल लिस्ट क्या बन के आ रही है वो नहीं, उनके ये पार्टी लेवल का फेलियर है अगर नहीं बना रहे तो, नहीं, है ना? उसका एक कारण ये बीजेपी के आप किसी भी बूथ एजेंट और पोलिंग एजेंट के पास चले जाएंगे, वो फेस से बता देगा कि इनके घर में 6 लोग हैं, 2 लड़कियां हैं, 1 बुजुर्ग है और 3 जवान पुरुष हैं। तो ये किसके वोटर थे? आप किसके वोटर थे? आपको कट गया वो मेरा कट गया, बताइए मेरा तो क्यों कट बताइए गया? आपके किसके वोटर, ये किसके वोटर थे? नहीं, ना कांग्रेस के ना बीजेपी। मतदान का अधिकार तो नहीं, गुप्त अधिकार पर है। मैं तो ये अगर आपको सीरियस पॉलिटिक्स देखिए, करनी है, सीरियस पॉलिटिक्स करनी है, सीरियस पॉलिटिक्स की तो मैं फिर बात कर आपको रहा हूं। इन सब चीजों की नहीं, डायरी नहीं, मेंटेन नहीं, करनी मैं पड़ेगी। इसमें नहीं, थोड़ा सा- मतदाता कैसे आप जज कर सकते हैं, या कांग्रेस वाला या बीजेपी वाला कि ये मेरा वोटर है? कुछ होते हैं, ठीक है, मान सकते नहीं हैं नहीं 20%, मेरा वोटर 25%। नहीं, मेरा वोटर नहीं, ये मेरे बूथ का वोटर है। तो जो कट जाता है वो कैसे कट जाता है? तो क्या वो नहीं, इनका कटा? वोटर लिस्ट जब आता है तो उनको मिलान करना मिलान चाहिए करना ना। चाहिए, वो एक अलग, करना- हाँ, मिलान। देखो ऐसा है कि आपके एरिया के पार्षद को पता होता है कि कितने वोट हैं जो मेरे इधर उधर हो सकते हैं, हाँ, पता है, मेरे घर कितने में मेरे पार्षद निश्चित, हाँ कितने मेरे वोट निश्चित हैं और कितने नहीं, ये निश्चित कितने नहीं। वोट ऐसे ना, हैं ना, ना। जिनके यहाँ मैं नाक भी रगड़ लूंगा तब भी नहीं ये मिलेगा। निश्चित नहीं कुछ नहीं हर होता है। छोटे से नीतीश छोटे कुमार इधर थे, महागठबंधन नहीं, नीतीश कुमार की बात अलग है। नीतीश कुमार वोटर नहीं वोटर है। में भी देखिए, सर ऐसा ही है। नहीं, वोटर में कुछ होता है आसिफ जी, ऐसा नहीं है कि किसी के नहीं, पक्के वोटर है। नहीं, अरे पक्के यार, वोटर भी होते हैं। राजनीति जैसे करनी अगर है। आप बिहार चुनाव की बात कर ले तो मैं पूरी भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि 40% मतदाता जो महागठबंधन है का अलायंस है उसको वोट करेंगे, 40% मतदाता एनडीए अलायंस को वोट करेंगे। नहीं, आप लेकिन ये जो एक 20% जो फ्लोटिंग वोटर्स है ना, मतलब चुनाव का परिणाम ये फ्लोटिंग वोटर्स जो होते हैं, फैंस सीटर, वो तय करते हैं। हाँ, तो तो वो ये जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं उनकी बात अलग है। चलिए, हम इस मुद्दे से हट हर नहीं, नहीं, विधानसभा नहीं, में नहीं, ये- या ये- हर चुनाव क्षेत्र में ये तय होता है, जो चुनाव पार्टियां लड़ती हैं उनको पता होता है कि कौन उनके वोटर है, कौन उनके वोटर नहीं। हालांकि ये अनुमान आधारित है, डेटा ये कोई आधारित नहीं डेटा है। इसका एग्जैक्ट कोई डेटा एग्जैक्ट नहीं दे सकता, कि लेकिन भाई हमारा वोटर है, ये इसका वोटर, वो कभी पलटी मार जाता है, क्योंकि हम एक मैंने यार, खुद चुनाव आपको में देखे हैं इस चीज को। एक छोटा सा मैं मतदाता आपको किसी- गणित समझाऊं। हाँ, हम 3 लोग हैं, मेरी आपसे अच्छी बनती है, आप चुनाव खड़े, मेरी इनसे उतनी नहीं है, दूर की है लोग। अब आपको अगर नहीं पता है कि मैं वोटर हूँ या नहीं हूँ, तो फिर ये आपका फेलियर। और इनको अगर नहीं पता है कि मैंने देने वाला हूँ वोट या नहीं देने वाला हूँ, तो भी इनका फेलियर। नहीं, ये और आप यही- कैसे जज कर सकते हैं किसी के वोटर के मन? आप थोड़ी बता देगा वोटर के मैं किसे दे रहा हूँ, किसे नहीं दे रहा हूँ। अरे हम तो कपड़े देख के भी पहचान लेते हैं। वो अलग बात है। अगर ऐसा हाँ, वो कपड़े वाले अलग बात है कि कपड़े देख के पहचान लेते किसका हैं, वोटर है। वो अलग बात दे किसका वोटर है, वो अलग बात है। बाकी कपड़े उतार दो तो कोई नहीं पहचान पाएगा। नहीं, फिर भी पहचान लेंगे। तब तो गोली मार दी जाएगी फिर। खैर, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, ये एक मेरा क्वेश्चन है कि आपके पोलिंग एजेंट या बूथ एजेंट, नहीं, मेरा सवाल यही क्वेश्चन है, बेमानी है। ये बेकार ये का क्वेश्चन सवाल इसलिए है। बेमानी है कि आप जानते हैं कि कांग्रेस के पास ग्राउंड लेवल पे कोई नेटवर्क नहीं बचा है, और फिर भी आप प्रश्न उठा रहे हैं। आपको मतलब थोड़ी सी भी दया नहीं आती है एक नौजवान पर या ऐसे सवाल उठाते हुए? नहीं, दूसरी चीज ये भी है, मैं- अगर मान लीजिए कि हम मैं वोटर हूँ, ठीक है, अब मेरा किसी पार्टी से संबंध नहीं है, चुनाव आयोग का क्या दायित्व होता है कि मतलब कोई भी कह दे तो काट के फेंक दे, कोई भी कह दे कि भाई कोई आप देखेंगे नहीं, आधार नहीं देखेंगे, उसके घर नहीं जाएंगे, उसके चीजें नहीं लेंगे, कि उसने कह दिया फला आदमी ने कि फला पार्टी की काट दो तो काट देंगे। इसको डिबेट नहीं बनाते, इसको आसानी से समझते नहीं, हैं। डिबेट उस पे नहीं, डिबेट मेरा मत कर दिया भैया, मेरा नाम हटा दिया आपको गया, मतलब आपके उसके साथी का नाम हटा है। आपको उसके घर पे जाके चुनाव आयोग का काम क्या है कि मतलब कोई आए पार्टी के नेता कहते कि भैया ये यहाँ नहीं रहता, काट दो तो काट देंगे। आपको तो हमारे साथ आंदोलन में चलना चाहिए। आपको जाना चाहिए उसके यही घर तो में। मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट आया है कि मैं से मेरा मतलब चुनाव आयोग है कि चुनाव आयोग किसी और के कहने पर किसी और का वोट नहीं काटता है। तो मैंने तो चुनाव आयोग ने अपना जवाब दे दिया। अब
सर ने जो बात कही इससे मैं पूरा सहमत हूँ कि जो पहले कोर्ट जाएगा जिम्मेदारी उसकी होगी, उसको साबित करना होगा। इसलिए ना ज्ञानेश कुमार जा रहे हैं ना राहुल गांधी जा रहे हैं। ये देखिए उसी लेकिन उसी पोलिंग बूथ के बाहर का फोटो है और इसके साथ मैंने पोस्ट भी लिखा है। इसके ये मैं साथ- ही हूँ और मेरे हाथ में मेरा मतदाता पहचान पत्र है और उसके साथ मैंने पोस्ट भी लिखा है, मैं वो भी दिखाऊं। तो ये देखिए, हाँ, ये पर्ची मतलब मेरी पत्नी को जो मतदान के पहले दिया जाता है वो है। तो ये बात सही है, ये इसको हम लेकिन एक वीडियो में सवाल डलवा देंगे। लेकिन एक मेरा सवाल और है। लेकिन एक मेरा सवाल और है केशव जी, इस मामले से राहुल गांधी की ज्यादा छवि खराब हो रही है या चुनाव आयोग? चुनाव आयोग की छवि खराब हो रही है। राहुल गांधी को अपनी नेताओं की छवि खराब नहीं होती। तो वही मकसद है कि राहुल शायद यही चाहते हैं कि भाई मेरी तो दुकान चल रही है, मेरा तो चलता रहेगा, चुनाव तक चलाते रहेंगे हम वोट। और ये मुद्दा भी बन गया लोगों के कहीं ना कहीं दिमाग में भी ये बात बैठ रही है कि यार नहीं लगता वोट चोरी हो रही है, तो क्योंकि चुनाव आयोग का रवैया वैसा नहीं है कि जो अब clear कर दो दे। चीजें लोगों के चुनाव जहन में- आयोग ही है ना। अगर उन पर कीचड़ उछाले जा रहे हैं तो भाई कीचड़ साफ करें। हाँ वही चीज। दो वो भी चीजें- दूसरे तरफ से कीचड़ फेंक रहे हैं। दो वही चीजें चीज। भी है इसमें तो ये कि लोगों को ये दिमाग में ये भी आएगा कि वोट चोरी भी हो सकता है और इस बार अगर किसी के वोट डिलीट होंगे तो हाईलाइट होंगे। हाईलाइट कैसे होंगे? कैसे नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को बताएंगे। तो हाईलाइट कर तो रहे हैं, राहुल लेके तो आए हाईलाइट कर रहे हैं कौन मान रहा है हाईलाइट का उनका? नहीं, वो तो हाईलाइट क्या, वो तो लो लाइट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वही उन्होंने मगर कहा कौन कि मान रहा है? हाइड्रोजन बम- देखिए अब केशव जी नहीं मान रहे। नहीं अच्छा, आपको क्या लगता है आपका वोट क्यों कटा होगा? अरे समझ में नहीं आ रहा मेरा वोट क्यों कट गया भैया। मैं न तो दलित हूँ ना मैं अल्पसंख्यक हूँ ना मैं ओबीसी हूँ ना आप- मैं ईबीसी हूँ। आप कांग्रेसी मेरा हो। वोट क्यों कट गया ये तो है। अच्छा, जहां से वोट कटा वहां भी कांग्रेस ही जीती। हाँ। जिस आनंद विधानसभा कहीं की बात आज कर रहे कांग्रेस थे ने तो राहुल नहीं जी। कटवा दिया वोट आपका? अब वही पता तो चले, आखिर कटा तो किसी न किसी के हाथ से ही हुआ होगा अब जिसने भी कटवाया हो। लेकिन ये थोड़ी मुझे लगता है लेकिन- कि चुनाव आयोग को वोटर जो वोट बनाते हैं तो इस पे थोड़ी सी पारदर्शिता लानी पड़ेगी और बहुत थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ से मेहनत होगी? जो टीचर साल भर वो पढ़ाई छोड़ के सब कर रहा है सरकार हाँ। का काम, आपने उसी को एक और काम उस पर रेल दिया। चुनाव आयोग के पास अपनी कोई मैंने बैंडविड्थ देखा नहीं गांधी है। जी का वोट बन गया, हनुमान जी का वोट बन गया, अरे कार के वोट बन गए, थार का वोट बन गया। थार का बन गया, मतलब ये क्या चल रहा है? बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं तो डोनाल्ड चुनाव ट्रम्प का आयोग- वोट बन गया। डोनाल्ड ट्रम्प का वोट बन जाता है। तो इस ये चीज को क्या- देखना क्या- चाहिए। किसका ट्रम्प? कौन सा ट्रम्प का? डोनाल्ड ट्रम्प अच्छा, आपने ठीक से बोला है ना, फिर से दुश्मनी हो जाएगी। नहीं भाई, मैं डोनाल्ड ही बोलता हूँ। तो नहीं, लखनऊ वाले को एन और एल में फर्क हो जाता है। हाँ, पहले लखनऊ बोल वाले- देते हैं, बाद में हाँ, वो बोलते हैं। नकलऊ बोल देते हैं, तो नकलऊ चलता है, वो जुबान है। हाँ, लेकिन हम डोनाल्ड को डोनाल्ड ही बोलते बार हैं। बार ना बोले निकल सकता है। हाँ, तो ये एक सीरियस इशू है कि देखो चुनाव आयोग के पास बैंडविड्थ उतनी है नहीं, मैन पावर है नहीं कि जिसमें जाकर वो अरे, ये कर सके। इसमें बैंडविड्थ की क्या बात है? कर्नाटका सीआईडी उनको 18 रिमाइंडर भेज चुकी है कि भैया कैसे नाम हटे हैं, आप सबूत दीजिए। किसके फोन पे ओटीपी गए थे, आप उसका नंबर हाँ। दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? उसको लेके क्या करना है? उसका दे आधार दे। डालना है क्या? तो 18 रिमाइंडर चले यही गए सारी हैं। चीजें शंका 18 पैदा करती हैं। 18 और आप कह रहे हो कि चुनाव आयोग को आप- वर्षों की गिनती 18 हो सिद्धार्थ, तो आदमी व्यस्त हो जाता है। यहाँ नहीं, पर तो मैं रिमाइंडर की चुनाव गिनती 18 आयुक्त हो के गई। पक्ष में नहीं हूँ, चुनाव आयोग के पक्ष में हूँ। अच्छा, है ना? चुनाव आयोग के पक्ष में है। हाँ। तो दोनों अलग हैं क्या? हाँ, नहीं, फिलहाल नहीं, तो- नहीं, नहीं, एक वैसे देखिए जो- ये द्वैतवाद और अद्वैतवाद का फर्क है। एक में होता है क्या ईश्वर होता है और एक में व्यक्ति होता है, नहीं। और एक में जो ईश्वर है वही व्यक्ति भी है। तो ये द्वैतवाद और अद्वैतवाद का कई बार सिद्धार्थ ये होता है, कला और कलाकार अलग होते हैं। जैसे कोई चित्रकार है तो चित्रकार अलग है और उसका चित्र अलग है, लेकिन डांस जो डांसर है, जो नर्तक है, वो कलाकार भी वही है और नहीं कला भी नहीं, वही लेकिन है। लेकिन तो चुनाव आयोग भी वही है और चुनाव आयुक्त भी। दरअसल चुनाव आयोग को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? चुनाव आयोग ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। मैं उस संस्था के, आप समझिए कि उस संस्था के पास अपनी बैंडविड्थ नहीं है। अब उसके लिए कौन करता है? जो ऐसे कमीशन और उनसे भी भर्ती हो गए हैं टीचर, कुछ पारदर्शी माध्यमों से हुए हैं, कुछ अच्छा। बैकिंग के साइड हुए हैं, जिन्हें नाम लिखना नहीं आता। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे उसमें ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड और आधार कार्ड सब अलग है। हाँ, तीनों में अलग सिद्धार्थ है। अगर किसी ने मेरे नाम पे एफआईआर कर दी तो मैं दूसरा डॉक्यूमेंट दिखा के फिर निकल जाऊंगा। नहीं, आपको कि ये अपने वाला मैं कागज- नहीं। आपको अपने कागज तुरंत एक जैसे कर अरे लेने चाहिए। कहाँ से करें एक जैसे कागज? मुझे, मेरे पास जब 2 वोटर आईडी कार्ड थे तो मुझे अपना नाम हटवाने में जो मेहनत करनी पड़ी दूसरी जगह फिर पर, आपने हटवाया है क्यों? अरे
मेरे पिताजी ने बोला कि हो सकता है कोई पार्टी आती आपसे कहती चलो इधर भी डाल लो इधर भी डाल लो, अरे दोनों अलग अलग जगह के थे तो दोनों अलग अलग भी काम हो रहा है ना। तो ये समस्या थी कि मेरे फादर साहब ने मुझे बताया कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप पर केस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मैं देख रहा हूँ कि दुनिया भर के 2-2 क्या 4-4 5-5 वोट है। वो जहाँ रहते थे वहाँ बनवाया, बाद में बेंगलुरु शिफ्ट हुए वहाँ बनवा लिया, फिर चेन्नई चले गए, चेन्नई ट्रांसफर हुआ, वहाँ का भी ऐसा हो जाता है। नहीं, लेकिन वोट का ट्रांसफर असंवैधानिक है क्या? मैंने अपना वोट असंवैधानिक नहीं है। इस जीवन काल में 3 बार ट्रांसफर करवाया है। एक जहाँ पर मेरा पैतृक निवास है, पहला वोट मेरा वहाँ बना हुआ था। हम किसी और शहर में रहने लगे, बेंगलोर में रहने लगे ऑब्वियसली। काफी वर्षों वहाँ रहने के बाद हमने सोचा कि चलो यहाँ ट्रांसफर करवा लेते हैं, मताधिकार का उपयोग तो करना चाहिए। अब फिर वापस आ गए हैं तो यहाँ ट्रांसफर करवा लिया। ट्रांसफर कराना संवैधानिक नहीं है, कई बार वोट डालना संवैधानिक है। हाँ भाई वही बात हो रही है। अब देखा जाए ये बड़ी लंबी चर्चा का विषय है। का प्रश्न ये भी होगा ना कि एक ही एपिक पर 10 साल पहले बिहार में वोट डाला गया है, उसी एपिक पर कर्नाटक में वोट डाला गया है, अब उसी एपिक पर यूपी में वोट डाला जाएगा। अपने कागज भेजना, मैं कांग्रेस वालों को भेजता हूँ। हाँ नहीं, दरअसल क्या है, देखिए थोड़ा मजबूती आएगी। मसला ये नहीं कि वोट कटा है कि वोट नहीं कटा है, या कहाँ पड़ रहा है कहाँ नहीं पड़ रहा, कितने बढ़े इतने नहीं बढ़े। मसला ये पूरा राजनीतिक है। राहुल गांधी इस बात को लोगों के दिमाग में बैठाने में सफल हो चुके हैं कि वोट चोरी होता है। अब चुनाव आयोग वो उनका एक एजेंडा सेट हो गया है, और उसमें जो है चुनाव आयोग अपने आप को सही से बोल नहीं पा रहा, बता नहीं पा रहा, क्लियर नहीं कर पाया। चुनाव आयोग की कमजोरी अपनी जो है सो है। लेकिन अभी आप ही कह रहे थे कि राहुल गांधी ने क्या कहा वो समझ में नहीं आया, तो राहुल गांधी अपनी बात मैंने कब कहा? पर सुन के अच्छा लगा। मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कभी इस पंक्ति में कभी नहीं, मैंने वो उस लाइन पे कहा था खाली। हाँ, उसी लाइन मैंने उस लाइन पे कहा था कि राहुल गांधी दिमाग में कैसे बैठा रहे हैं लोगों को कि वोट चोरी हो रहा है। नहीं देखिए, बिहार ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। आप माने ना माने, मैं बिहार के वोटर अधिकार यात्रा की बात करता हूँ, काफी भीड़ उमड़ रही थी। और एक महिला को किसी पत्रकार ने पूछा कि सुना है वोट चोरी हो गया है, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम भी सुने हैं कि वोट चोरी हो गया है। तो किसका हुआ? तो पता नहीं, हम तो वहां थे ही नहीं, कैसे कौन ले गया हम तो जानते ही नहीं। तो इसका मतलब ये भले ना पता हो, लेकिन वोट चोरी उसके दिमाग में है। जैसे राज्य में बूथ लूटने का प्रचलन हो, वहां पर वोट चोरी उतनी बड़ी घटना नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि शायद ऐसा हो आने वाले दिनों में कि लोगों को ये लगे कि अगर उनका वोट जहां उन्हें लगा कि हमारे बूथ से इतने वोट पड़ने चाहिए थे उतने नहीं पड़े, तो उन्हें ये दिमाग में आएगा। दूसरा, अब अगर किसी का वोट डिलीट होगा तो आदमी हाईलाइट होगा। और महाराष्ट्र के गांव में जो मैंने अभी खबर पढ़ी थी, महाराष्ट्र का एक गांव था, जब विधानसभा चुनाव हुए वहां पे पूरे गांव ने तो बहिष्कार ही कर दिया था कि नहीं, हमारा तो एक खास पार्टी को मैंने वोट नहीं दिया पूरे गांव ने, तो फिर ये कि यहाँ से वो बंदा कैसे जीत गया। और दोबारा जो है उन्होंने कहा कि हम अपनी खुद गांव में ही वोटिंग कराएंगे अपनी पर्सनल। तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर रोक लगाई थी। उन्होंने कहा था हम अपने गांव वाले ही खुद आपस में किसने कहां वोट डाला तो चलो करके देख लें। नहीं, अभी तो ये चीजें इलेक्शन कमीशन दूध का धुला हुआ नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अगर संवैधानिक संस्था है तो उस पर कोई आरोप नहीं लग सकता। वही चीज है कि उसको अपने आप को बताना पड़ेगा, गलत साबित करना पड़ेगा। वो क्यों नहीं कर रहा? आपकी जिम्मेदारी है। मेरे ख्याल से ये घटना हाल ही की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हरियाणा में चुनाव कराया जाता है दोबारा, और वहां पर नतीजा क्या आता है? नतीजा पलट जाता है। तो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इस मामले में नंगे है। चुनाव आयोग है भाई, बताइए नतीजा पलट गया। संदेह में कौन नहीं है? चंडीगढ़ का फैसला देख लीजिए, हरियाणा का देख लीजिए, तो है। तो चुनाव आयोग की ही ये जिम्मेदारी है, चुनाव आयुक्त की ये जिम्मेदारी है कि जिस कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं पारदर्शिता लानी पड़ेगी उनको। सफाई आरोप आज राहुल लगा रहे हैं, मान लीजिए राहुल लगा रहे हैं, कल कोई और भी लगा सकता है, फिर आप क्या करोगे? और तभी तो आपको बोलना पड़ेगा। चुनाव आयोग में लोगों का भरोसा था। टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त होके गए हैं यहाँ से, क्या गजब का उनका रौब हुआ करता था। उनमें लोगों का जो विश्वास था प्रजातांत्रिक व्यवस्था में, ऐसा विश्वास बहुत जरूरी है। और वैसी संस्था के लिए चुनाव आयोग सिर्फ भारत में चुनाव नहीं कराता है, ये देश को छोड़ के कई सारे जगहों पे, कई सारे देशों में अलग अलग संस्थाओं का चुनाव करवाता है। इतना प्रोफेशनल आयोग है ये, और इसकी अगर प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है तो आज इसके जो भी कस्टोडियन हैं उनको आगे आके इसकी प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए कदम उठाना चाहिए। मसला राहुल का नहीं है। तो आपको राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताएं। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं एक अजीबोगरीब खबर फ्रांस से, जहां पर एक प्लेन हवा में बहुत देर तक मंडराता रहा क्योंकि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का स्टाफ था वो टावर में सो गया था, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के
कर्मियों को और पुलिस को बुलाना पड़ा, उसको जगाया गया, लेकिन तब तो वो प्लेन पायलट और यात्रियों समेत बहुत देर तक हवा में मंडराता रहा। आप सोच सकते हैं इसकी इंतहा कैसी होगी कि यात्री हवा में लटके हुए हैं लेकिन लैंड नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे सेशन पर आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है, साथ ही आपको हमारा ये प्रोग्राम तीन तिगाड़ा कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने सवाल और अपनी राय ज़रूर रखें। हम अगली बार चर्चा में आपको भी शामिल करेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.